हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत लोग मेरे को जानते होंगे क्योंकि मैंने पिछले दिनों में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, टैबलो, पावर बीआई और एसक्यूएल पे वीडियोस बना के उनके प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स में हेल्प की थी। तो और साथ-साथ मैंने एक वादा किया था कि मैं एक्सेल का एक प्रोग्राम बनाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें आपको एक भी रुपए नहीं देना होगा। आपको सिर्फ़ देना होगा तो थोड़ा-सा अपना समय, ताकि आप मेरी वीडियोज़ को देखें, पूरी एंड तक देखें और इसमें आप एप्लीकेशंस यानी कि एक्सेल के बारे में जो मैं बात करूँगा, जो मैं आपको सिखाऊँगा, आप उसे सीखें और अपने स्किल सेट को एनहांस करें। तो मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और आज मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिक लेवल का जो भी डिटेल आपको अभी यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है, ये सब यहाँ पर सिखाऊँगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बस बात यही है और एक रिक्वेस्ट भी है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस पे लाइक, शेयर सब और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है? और मैं इस वीडियो में जिनको एक्सेल आज तक ना उन्होंने सुना, ना कभी काम किया, ये उनके लिए भी काम आएगा। तो एंड तक देखना और अगर आपको कोई डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कुछ डेटा सेट जो मैं बनाऊँगा आने वाले टाइम में या आने वाली वीडियोज़ में, तो वो गूगल ड्राइव के थ्रू अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक पिन कर दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सेल का बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा है लेवल 1 पे हम एक्सेल बेसिक कवर करेंगे, इसमें एक्सेल इंट्रोडक्शन है, ठीक है? और देन फिर डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग, बेसिक एक्सेल ऑपरेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज़ और हम एक स्टूडेंट मार्कशीट वाला एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा पे हम लोग फॉर्मूला, फंक्शंस, शॉर्टकट लगाते हैं, अपने डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज़ भी करते हैं, ठीक है? और हम डैशबोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइज़ेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये मतलब चालू कैसे होता है, सिस्टम पे कैसे होता है। तो देखो सबको बता दूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, तब आप एक्सेल को चला सकते हो, ठीक है ना? या फिर आप बाहर से एक्सेल का सॉफ्टवेयर लेके इंस्टॉल करके भी अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। तो अब हमें एक्सेल ओपन कैसे करना है? तो हमारे पास एक्सेल ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको ये लेफ्ट साइड पे स्टार्ट विंडो पे आना है और यहाँ पर टाइप सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक्सेल अगर आपके पास एक्सेल ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे, तो आप एक्सेल लिखोगे यहाँ पर नीचे ऐसे, तो देखो यहाँ पर आपका ये एक्सेल एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है? एक तरीका ये हो गया कि आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखो यहाँ पर अभी जैसे इस पे क्लिक करा मैंने, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है, क्या? इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। देखो हाँ, जब ओपन होगा तो इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर ये पूछेगा होम, न्यू, ओपन, तो अभी हमारे लिए न्यू है, तो न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे, तो एक्सेल का लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप अपने सिस्टम कीबोर्ड से विंडो का बटन दबा के आर का बटन दबाओगे, तो ये रन कमांड खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक्सेल टाइप करोगे ऐसे और यहाँ से ओके करोगे, तो भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये ओपन हो चुका। ये देखो यहाँ पर भी इसने कहा न्यू, देन फिर ब्लैंक वर्कबुक पे हमने क्लिक किया तो हमारा एक्सेल का लेआउट ऐसे खुल गया, ठीक है? अब एक्सेल पे आपको ये दिख रहा होगा कुछ ऊपर ये कुछ हमारे पास कुछ आइकन्स हैं जिनसे कमांड परफॉर्म होती है एक्सेल की। ये हमारे रिबन्स हैं, इनको हम लोग रिबन्स कहते हैं और या मेन्यू बार भी कह सकते हो, फाइल, ठीक है? फाइल मेन्यू, होम टैब भी कह सकते हैं हम इन्हें, इंसर्ट, पेज लेआउट और हर एक टैब पे या हर एक रिबन पे उसके अपने-अपने डिफरेंट-डिफरेंट कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, यही हमें सीखना है इस पूरे कंटेंट में जो हम यूट्यूब का प्रोग्राम बना रहे हैं एक्सेल का, ठीक है? अब हमारे पास उसके बाद ये है एक फ़ॉर्मूला बार या फ़ंक्शन बार, यहाँ पर हम फ़ंक्शन जब लिखते हैं तो यहाँ पर वो फ़ॉर्मूला यहाँ दिखता है, ठीक है? राइट? ये है नेम बॉक्स, हर सेल का देखो जैसे ये सेल का नाम है देखो यहाँ पर B5, तो ये ऐसे यहाँ पर नेम आता है।
देन ये शीट्स हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल में क्या होता है, हम लोग डेटा क्रिएशन करते हैं या डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या होता है हमारे पास, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी इट अ टेक्स्ट, मतलब कि कोई टेक्स्ट हो, नंबर हो, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, उनका कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। फिर हम डेटा से यूजफुल इंसाइट्स लेते हैं। तो ये सब बातें बाद में, बट अब जो बिगिनर है उनके लिए बता दें कि जो आपको ये इस लेआउट में दिख रहा है, जैसे कि ए बी सी डी ई, इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो चल रहे हैं इनको कहते हैं हम लोग रोज। तो अगर आप नीचे तक आओगे सबसे एंड तक, तो आपको देखिएगा 10,48,576 रो होती हैं, ठीक है। और हमारे पास कॉलम क्या है, ए से लेकर ये एंड तक एक्स एफ डी, यहाँ तक कॉलम हमारे हैं, ठीक है। सेल्स आते हैं इसके बाद। सेल्स का मतलब क्या होता है, जो कि ये देख रहे हो जहां पर ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेल्स। तो सेल्स का मतलब हो गया इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम और रो। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसको क्या कहूंगा मैं, अगर देखो मैं यहाँ हूँ तो इसको कहूंगा B2, ठीक है, B2 सेल। और सेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये नाम। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये कौन सा कॉलम है, D, और कौन सा रो है, D8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर सेल कहते हैं या सेल से डिनोट करते हैं। तो सेल का नंबर होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हम जैसे टाइप करते हैं कोई डेटा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा नेम और यहाँ पे लिख दिया एज, तो आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया। यहाँ पर मान लो लिख सकते हो आप कोई भी नाम, विकास कुमार, मान लो एज लिख दिया अमित जैन, ठीक है। इसकी एज लिख दिया आपने विजय प्रकाश, इसकी एज लिख दी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ए कॉलम में नेम आ गए और बी कॉलम में हमारे पास एज आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब देख रहे हो ये जो डेटा है, यहाँ पर इसके जो नाम है वो थोड़े से अलाइनमेंट उसकी नहीं सही है, वो थोड़े से अंदर को चले गए। तो अब हमें इसको ठीक कैसे करना है, तो हम ये ए और बी के बीच में जब देख रहे हो ये डंडी सी या लाइन है, इस पे जरा आप अपने माउस को लेके जाओगे तो ऐसे प्लस का साइन आएगा, तो इस पे आप डबल क्लिक कर दो, तो ये कॉलम आपका एक्सपेंड हो जाएगा, कॉलम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है। उसके बाद अब हमें जैसे कि हमने ये डेटा यहाँ पर कोई भी लिखा, अब हमें कॉपी करके ये हमें यहाँ पेस्ट करना है इधर, ठीक है। मान लो हमको इधर पेस्ट करना है डेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको माउस से कंट्रोल दबा के, और या फिर माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक को नीचे तक कर लेंगे, या फिर अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, A1 सेल पे अपना कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट राइट का एरो दबाओ, देन फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन का एरो, तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप क्या कॉपी कर लो ऐसे, और यहाँ पर आके ये पेस्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पर पेस्ट हो गया। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, शॉर्टकट चाहिए तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो, कंट्रोल सी दबाओ। यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है आपको। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन होगा एंड देन सी का, तो कंट्रोल सी एक साथ प्रेस करो, कॉपी करोगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे। और गाइस इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मैं जो कमांड बता रहा हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में आपको इसका डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, ठीक है ना, कि कुछ शॉर्टकट कमांड्स के डॉक्यूमेंट भी आपको या पीपीटी या कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी के हमने पेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो मुझे ये यहाँ से काटना है और यहाँ पेस्ट करना है। अभी तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, तो ये यहाँ का डेटा यहीं पर रहा और पेस्ट होके यहाँ आ गया। बट अब मैं कह रहा हूँ ये डेटा यहाँ ना रहे, यहाँ से हट के सीधा आई से जे कॉलम पे आ जाए, तो मुझे कट करना पड़ेगा। तो आपको कंट्रोल एक्स दबाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करोगे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। जैसे कि राइट क्लिक करने पे हमें कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, वैसे कट का भी दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप इसको ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ जाओगे, क्या कहते हैं ये, सॉरी, ये कॉपी किया था हमने यहाँ से, अब हम यहाँ से ऊपर से कट भी कर सकते हैं। कट किया और यहाँ पर आके पेस्ट पे क्लिक कर दो, देखो आपका वो डेटा यहाँ से हट के यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मेटिंग भी सीख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कि मुझे इस ऊपर वाले हेडर को बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बोल्ड करूँगा तो देखो ये बोल्ड हो गया, ठीक है।
अब मुझे इस पूरे इसको हम क्या कहेंगे टेबल, ठीक है? देखो ये हर एक रो में जो हर एक सेल में जो डेटा है इसको हम डेटा कहते हैं, और जब ये डेटा कुछ रो और कॉलम से मिलके या उनका कलेक्शन या उनका कॉम्बिनेशन होता है उसको हम टेबल कहते हैं, तो हम इसको टेबल भी कहेंगे। तो हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से क्लिक करेंगे इधर, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर देंगे, तो देखो हमारा बॉर्डर आ गया, ठीक है? अब हमें इसमें कलर करना है, तो हम इस सेल को दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये यहाँ से हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है? आपका जो मन हो आप वो कलर दे सकते हो, ठीक है? तो अभी तक आपको ये समझ आ गया। तो हमने देखो यहाँ पर क्या क्या कर लिया कवर, अभी चेक करते हैं। हमने एक्सेल बता दिया आपको, एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी डेटा यहाँ क्रिएट करना हो उसमें हम लोग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, और डैशबोर्ड भी हम लोग बना सकते हैं। हम इसमें पावर पिवट, पावर क्वेरी सब यूज़ करेंगे, बट वो बात की बात है। बट जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सेल इंटरफेस में रिबन, टैब्स और सेल्स, देखो सेल्स ये सारे, हर एक जो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ ये सब सेल्स हैं, ठीक है? A1 है, कोई B1 है, कोई B2 है, कोई B3 है, B4 है, B5 है, एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरीके से हमारे सेल हो गए। इसको हमने बता दिया कॉलम हो गए सारे, ये हमारे 1 2 3 4, ये ऐसे ये रोज हो गए, ठीक है? वर्कशीट और वर्कबुक, देखो ये जो पूरा है इसका नाम क्या है, बुक 4। अभी इसका नाम बुक 4 है, अभी मैंने इसको कुछ नाम दिया नहीं है, तो इसको नाम देना है, तो ये सेव कर सकते हो और कोई नाम दे सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाओगे, यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दो, फिर आपको ये पाथ मांगेगा कि आपको कौन से ड्राइव में सेव करना है, C D E F G जहाँ पर भी, बट फिलहाल मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Day1, मान लो Day1 के नाम से मैंने यहाँ पर Day1 एक्सेल लिख दिया, ठीक है? ये आ गया, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, डन। अब देखो यहाँ पर नाम जो हो गया वो Day1 एक्सेल के नाम से यहाँ पर आ गया, और ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं पहुँच गई है, देखो ये रही Day1 एक्सेल, ठीक है? तो ये हो गया मेरा, फाइल हमने सेव कर दिया। अब आपको अब इसको मान लो आपसे यहाँ बंद कर दिया, अब आपको ये फाइल दोबारा ओपन करनी है, तब आप क्या करोगे, इसको Day1 एक्सेल पे फिर से क्लिक कर दोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपने काम किया था वो सारा काम आपका यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर आपने कुछ और डेटा यहाँ पर और डाल दिया, अब आपको इसको सेव करना है, और आपको नाम सेम ही रखना है, इस नाम में कोई चेंज नहीं करना। तो आप सेव एज नहीं करोगे, फिर आप फाइल पे जाके यहाँ पर सिर्फ सेव पे क्लिक कर दोगे, या फिर कंट्रोल दबा के एस दबा दोगे, अपने विंडो अपने कीबोर्ड पे जाना, माउस अपने कीबोर्ड पे जाना, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का कीबोर्ड होगा उस पे से जाके कंट्रोल एस का बटन दबा दोगे, तो अब ये बंद कर दोगे यहाँ से। देन दोबारा ओपन करोगे Day1 एक्सेल फाइल को डेस्कटॉप से, या जो भी पाथ आपने दिया होगा उस पे, तो देखो आपका जो लास्ट जो आपने काम इसमें ऐड किया वो भी आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। अब हम देखते हैं वर्कबुक और वर्कशीट। देखो ये जो पूरा है ये मेरा वर्कबुक कहलाता है, ये जो शीट है देख रहे हैं आपको, ये शीट, ये हमारा शीट 1 कहलाता है, या शीट्स कहलाता है। इसको ऐड करना है, प्लस का साइन करोगे तो शीट 2 ऐड हो गया, और प्लस पे क्लिक करोगे तो और शीट्स ऐड हो जाएंगी, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो भी आपकी, जैसे वर्कशीट है तो ये वर्कशीट आपकी ऐड हो जाएगी, फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे तो भी आप ओके करोगे तो वर्कशीट ऐड हो गई, प्लस से भी वर्कशीट ऐड हो गई। और शॉर्टकट तरीका क्या है वर्कशीट ऐड करने का, शिफ्ट दबा के F11, ठीक है? ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो आपके लिए, अगर आपको लग रहा हो, कंट्रोल+C, कंट्रोल हमने क्या क्या सीखा, कंट्रोल+V, ठीक है? हमने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो सीखा ना हमने, राइट एरो, तो ये आपका हो गया कॉपी, ये आपका हो गया पेस्ट, ये आपका हो गया राइट सिलेक्शन, राइट सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट अगर डाउन करोगे, डाउन एरो, ठीक है? तो ये हो गया आपका डाउन सिलेक्शन, और हमने अभी सीखा है शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू शीट, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट को देख सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या करा, राइट क्लिक करके इंसर्ट से शीट ऐड करा दिया, प्लस से ऐड करा दिया, या फिर शिफ्ट दबा के F11 से ऐड करा दिया, ठीक है? मैं इन बाकी शीटों को अभी फिलहाल डिलीट मार देता हूँ। अब देखो डिलीट मारने के लिए क्या तरीका है,
1 2 कंट्रोल दबाओ, शीट 4 पे आया, जैसे कि मान लो यहाँ पर है, शीट 4 सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाओ, शीट 5 पे सेलेक्ट करो, देन 7 पे, 6 पे, 3 पे राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट मार दो, तो ये डिलीट हो गई शीट आपकी। ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो देखो इंसर्ट डिलीट और कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक, अब हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा हो गया रोज कॉलम सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। वर्कबुक वर्कशीट सिंपल एक्सप्लेनेशन बता दी मैंने। एंटरिंग टेक्स्ट नंबर्स, देखो ये एंटरिंग टेक्स्ट और नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब मान लो मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी, DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अभी आपको क्या करना है, मान लो मैंने लिख दिया 12, उसके बाद डेट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 12/10/2025। तो ये डेट हो गई आपकी, ये मान लो 11/1/2024। तो ऐसे आप डेट भी डाल सकते हो। ये हो गया आपका 25/2/2016, ये आपका डेट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब आपको सेम ऐसे ही ये कलर यहाँ पर भी डालना है और ये सारे बॉर्डर आपको यहाँ पर भी डालने हैं। तो अब बार बार ऐसे कलर करके या ऐसे सेलेक्ट करके ये करने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपका कोई फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको कॉपी करके यहाँ पर सेम फॉर्मेट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर लो यहाँ से। यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर का बटन होगा, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दो। तो आपका डेटा सेम कॉपी होके इस फॉर्मेट का यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई है कि ये देखो जो हमने डेट्स लिए थे वो नंबर फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो हमें इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, तो ये जो है इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर आप देखोगे ये होम टैब पे ही जाओगे तो यहाँ पर जनरल दिख रहा है, तो जो नंबर्स होते हैं वो जनरल फॉर्मेट में आ रहे हैं। हम इसको यहाँ पर आके शॉर्ट डेट कर दोगे तो आपका ये शॉर्ट डेट हो गया, तो डेट फॉर्मेट में वापसी आ गया। ठीक है, क्या किया, सिलेक्ट किया, होम पे गए और यहाँ पर ये शॉर्ट जनरल आ रहा होगा, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो इसलिए जनरल आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दिया तो फिर से डेट फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और गाइस बस यही है, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, एंड तक बने रहना। 20 25 या 30 वीडियो बनेंगे और आपका एक्सेल एडवांस लेवल तक का क्लियर हो जाएगा विद डैशबोर्ड्स, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट एज वेल। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने सिखा दिया, पेस्ट स्पेशल मैं बताया था आपको। अब जैसे कि मान लो मैंने ये डेटा यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, तो हमने क्या किया, कंट्रोल V किया था। देखो अब मैं यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा डेटा पेस्ट हो गया खाली ऐसे पूरा का पूरा। इन केस मान लो यहाँ पर अगर मेरे पास डेटा खाली ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सॉरी ये ना ऐसे है। ठीक है, अब मान लो मुझे यही फॉर्मेट यहाँ उठा के यहाँ वापस इसमें भी फॉर्मेटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो डेट जो है डेट फॉर्मेट में, बट यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है जनरल फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूँगा, या तो देखो मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूँ, छोड़ दूँ इसको, ड्रैग ड्रॉप कर दूँ, या फिर हम कहेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस पे आके या तो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहला, और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके अगर आप देखोगे पेस्ट स्पेशल आ गया यहाँ पर। अब पेस्ट स्पेशल में देख रहे हो पेस्ट लिंक है, ये फॉर्मेटिंग है, तो और ये ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप इसको यहाँ पर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। फिर से देख लो, कॉपी किया इसको, कहाँ से, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आए राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर आके आप देखोगे फॉर्मेटिंग है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये सारा डेटा फॉर्मेट हो गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो कॉलम था उसकी वैल्यू डेट्स में आ गई। उसके अलावा शॉर्टकट क्या होगा इसका, इसको टेबल को कॉपी करो, यहाँ पर आओ, कंट्रोल ऑल्ट V दबा दो अपने सिस्टम से। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट V दबा दो, या फिर ऑल्ट ESS। क्या करना है आपको, पहले कॉपी करना है डेटा यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर रखना है और यहाँ पर ऑल्ट ESS। ठीक है, तो आपसे पेस्ट स्पेशल की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू करोगे तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा। ठीक है, और अगर फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपका फॉर्मेट पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट V दबा के सिर्फ वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो देखो ये सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्ट V करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट पे पेस्ट क्लिक करता हूँ, तो ओके करता हूँ तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हो गया। देख रहे हो, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल को यूज़ कर सकते हैं। अब देखोगे, अगर एक चीज़ देखोगे, अगर आप यहाँ पर जब हम यहाँ पर फॉर्मेट
कर रहे थे पे स्पेशल के थ्रू, तो यहाँ पर और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है? बट ये आएँगी धीरे-धीरे, थोड़ा-सा जब और आगे हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे आएँगे तब हम इनको भी बताएँगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, कॉपी किया, अब यहाँ पर मैंने जब मैं पे स्पेशल पे गया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, तो इसमें क्या होगा कि आपका सारा डेटा पेस्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है? बस ये बॉर्डर नहीं आएँगे, राइट? तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर फॉर्मेट, जनरल नंबर, डेट अकाउंटिंग, देखो ये मैंने बता ही दिया आपको कि देखो ये वाला अगर इस वाले सेल पे आप कर्सर रखोगे अपना, तो देखोगे आपका फॉर्मेट जो है ये जनरल है। लेकिन जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे रखोगे तो देखो यहाँ पर हमने ये शॉर्ट डेट किया था, तो ये आपका फॉर्मेट डेट है, ठीक है ना? ये आपका अभी जनरल है, इसको आप चाहो तो सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो नंबर पे जब क्लिक करोगे, नंबर फॉर्म डेटा टाइप लोगे इसका, ये होते हैं डेटा टाइप हमारे, कि कौन सा डेटा है, कि जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, जो भी है। तो हमने अभी जैसे ही इसको जब यहाँ पर हमारे पास जर्नल था, तो देख रहे हो क्या फ़र्क है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब हमने यहाँ पर इसको नंबर फॉर्मेट में किया, तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे होते हैं फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेट हो गया, ठीक है? इस तरीके से। रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? अब हम इस पे बात करते हैं कि ये क्या है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं अच्छा पहले मैं आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल, या ऑल्ट ई एस एस पेस्ट स्पेशल, ठीक है? अब मैं यहाँ से सारा डेटा डिलीट मार देता हूँ, ठीक है? अब देखो मैंने ये क्या किया, तो मैंने ये सारा, देखो ये सारा सेल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबा के, ठीक है? और यहाँ से राइट क्लिक किया, और यहाँ से मैंने, अब ये कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर डिलीट करता हूँ, तो सारा डेटा मेरा गायब हो गया, ठीक है? क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो सारा डेटा गायब हो गया, ठीक? अब हम क्या देख रहे थे, हमारा अगला टॉपिक, हाँ, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर डालता हूँ कुछ, मान लो रिमार्क्स में कॉलम डाल दिया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो इसका एड्रेस ही, या लिखता हूँ ही लिव्स इन दिल्ली, या ही लिव्स इन, हाँ, दिल्ली इंडिया। इसका लिखता हूँ ही लेफ्ट इंडिया, लिव्स इन अमेरिका, ठीक है? और ये इसका सेम लिख देता हूँ। अब क्या है, देखो ये डेटा ऐसे आ रहा है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो यहाँ पर और यहाँ से इस पे जाते हो, इसका नाम है रैप टेक्स्ट। तो क्या कह रहा है, रैप टेक्स्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। तो बेसिकली अभी देखो ये सिंगल लाइन में जा रहा है, बट ये मेरा सेम कॉलम में लाने के लिए मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ऐसे आएगा। बट मैं कॉलम की अपनी साइज इंक्रीज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये सेम साइज रहे, बट ये जो पूरी लाइन लिखी है वो मुझे यहाँ विजिबल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा इसको, यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखो ये आपके जो थे सिंगल लाइन, वो 3 लाइनों में कन्वर्ट हो गया डेटा, ठीक है? तो यही मेरा रैप टेक्स्ट यहाँ पर काम करता है, ठीक है जी? ये क्लियर है सबको? यहाँ तक पॉइंट क्लियर कि ये रैप टेक्स्ट कैसे काम किया? इसने सिंगल लाइन को, जो यहाँ सिंगल एक ही लाइन दिख रही थी ऐसे, जब आप इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करोगे रैप टेक्स्ट पे, तो आपका ये इस तरीके से काम करेगा कि इसने 3 लाइन में डेटा को दिखा दिया, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते हैं, यहाँ पर मेरे को एक रो ऊपर ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूँगा, तो एक रो ऐड हो गई। अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ABCD है, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, कि डेटा फॉर एम्प्लॉय, राइट? अब ए कॉलम में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये A से D तक इन सारे को मैं मर्ज कर दूँ, इस सेल्स को, A से D सेल जो है, जो कि हमारा अगला है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? तो मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज का मतलब क्या होगा, जब मैं ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सेंटर में आए और सिर्फ एक ही सेल में आए, और मैं मर्ज करूँगा इसको कैसे, A से लेकर D तक सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर देख रहे हो ये मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करोगे, तो देखो आपका ये अब
पूरा का पूरा ABCD सेल एक मर्ज हो गया, ठीक है? यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर कुछ भी लिखोगे तो सिर्फ़ वो यहीं पर ही काम करेगा, एज़ एक सेल काम करेगा, क्योंकि ये जुड़ गया, ठीक है? यहाँ पर वो अलग-अलग सेल्स हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखोगे कुछ भी, मान लो विकास, या इसकी जगह लिख दो आप पूजा, ठीक है? देख रहे हो वो काम कर रहा है ना उधर? यहाँ पर इसकी एज लिख दो, तो अलग-अलग सेल्स में काम कर रहा है। बट यहाँ पर आप जैसे कुछ भी लिखोगे तो वो सारी वैल्यू एक ही सेल में आएगा, वो एक ही सेल ट्रीट करेगा, तो इसे हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। हमने सारे सेल्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड अक्रॉस ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? मर्ज सेल्स, तो ऐसे आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। देखो जैसे अभी ये यहाँ था, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो मर्ज हो गया, बट सेंटर नहीं हुआ। सेंटर करने के लिए आपको या तो फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इधर अलाइनमेंट में, ठीक है? तो हमने क्या किया, सिंपल सेलेक्ट किया था, तो हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑलरेडी एक ऑप्शन था, तो ये डायरेक्ट मर्ज हो गया। अब यहाँ से आप इसमें बॉर्डर दे दो, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या है, इंसर्ट डिलीट रोज एंड कॉलम, ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल, फाइंड रिप्लेस, फ्रीज पेन्स। तो गाइज आई थिंक आज की ये वीडियो मेरे ख्याल से 25-26 मिनट की हो गई है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत काम करेगी जितना मैंने कराया आज। आप इस पे ये प्रैक्टिस करो, ये भी शॉर्टकट जो है इनको भी आप अपने पास कॉपी पेस्ट करो, और एक ऐसा छोटा सा डेटा बनाओ और उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ करो, ठीक है? आप प्रैक्टिस करना, क्या सेल होता है, क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है, क्या ये टैब्स होते हैं, शीट्स होती है, वर्कशीट होती है, ऐड, डिलीट, फॉर्मेटिंग, पेज स्पेशल, ठीक है? ये सब करो, देन फिर हम अगली वीडियो बनाएँगे बहुत जल्दी, उसमें फिर हम लोग अपना ये वाला पॉइंट सारा क्लियर करेंगे। इंसर्ट, डिलीट, रोज़, ऑटो फिल, फ्लैश फिल, फाइंड, रिप्लेस, फ्रीज़, पेन, सॉर्ट, बेसिक फ़िल्टर, सम, एवरेज, काउंट फंक्शन, मिनिमम, मैक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये सारी चीज़ें, और स्टूडेंट मार्कशीट हम लोग आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएँगे, छोटा-सा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।